आते हैं हम ठोकेंगे तुम्हें, आते हैं हम ठोकेंगे तुम्हें, से स्विंग खचाक टकरा गया, स्विंग चलाते हैं तुम्हें, ठोकेंगे नहीं, नहीं ठोक देंगे, छोड़ेंगे नहीं, ऐसे आते हैं स्विंग खटाक, फिर से टकरा गया, स्विंग चला गया, ठोकेंगे तुम्हें, खचाक मारेंगे, परावर्तन हो गया। तो ये जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग सीखने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। बच्चों गोलीय दर्पण सीखने वाले हैं आज हम लोग। तो बच्चों ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके 10th का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चों इस बार, उन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में इस टॉपिक से निश्चित ही एक क्वेश्चन आता है और निश्चित ही रहता है, इसीलिए बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही उन लोगों के लिए भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं बच्चों, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तो आप लोग को फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो है ना, आप लोग को फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो पे अंत तक बने रहें। और बच्चों मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर दें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है बच्चों? तो बच्चों चलते हम लोग अपने टॉपिक्स पे, है ना? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में? गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण होता क्या है बच्चों? नाम से ही क्लियर है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता है क्या? समझ में आ रहा है? गोलीय दर्पण नाम से ही क्लियर है बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना? गोलीय दर्पण होता क्या है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है ना? मान लीजिए एक गोला है कि नहीं? ये क्या है बच्चों? एक गोला है, मतलब गोला का ही एक भाग होता है, किसी खोखला गोला का ही एक भाग होता है गोलीय दर्पण। अब इसमें सारा चीज़ हम है ना मैंने लिख लिया है, आप लोग आपको है ना एक एक करके सारा चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है? तो मान लीजिए एक गोला है, ठीक है? इसी गोला से हम लोग एक दर्पण बनाएंगे। इसी में हमको दो तरह का दर्पण मिलेगा, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे हम लोग को उत्तल मिलता है और अवतल मिलता है। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या किया कि यहाँ पर इस गोला को यहाँ से इसे खचाक कट किया और फिर यहाँ से भी खचाक कट किया। उससे क्या हुआ बच्चों? अब यहाँ पे क्या किए मैंने कि इस साइड से इसको कले कर दिए, है ना? ऐसे चू 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 कुछ 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 ऐसे क्ले कर दिए, यहाँ पे भी ऐसे है ना क्ले कर दिए। ठीक, अब हुआ क्या बच्चों? जब मैंने अंदर से इसको क्ले किया तो इसके बाहर से ये तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये परावर्तक सतह हो गया, है कि नहीं? अंदर से क्ले किए तो इधर से परावर्तक सतह बन गया। तो देखिए इसका परावर्तक सतह इसे उड़ा हुआ है, ठीक है? तो इसीलिए उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक, और इसमें क्या हुआ है, हमने बाहर से क्ले कर दिया, अंदर से धंसा हुआ इसे, ठीक है? ये परावर्तक सतह इसका धंसा हुआ रह गया, तो इसीलिए ये अवतल हो जाएगा, नाम से ही क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम सारा चीज़ डिस्कशन करेंगे। तो ये बस इतना ध्यान रखना है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। अब यही उत्तल और अवतल को मैंने यहाँ बनाया है और आपको यहाँ पे समझाते हैं और सारे टर्म को भी डिफाइन करेंगे। ठीक बच्चों? तो देखिए इसका पहला हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण। तो बच्चों उत्तल दर्पण कहते किसको है, ध्यान में रखेंगे, है ना? उत्तल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहेंगे जिसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए बच्चों? उभरा हुआ होना चाहिए, अलगा हुआ होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे, है ना? यहाँ से अगर इस साइड से क्ले किए हैं तो इधर से उभरा हुआ है, देखिए परावर्तक सतह उभरा हुआ है। ऐसे पेट फूला रहेगा, ऐसे होप, ठीक है? ऐसे पेट फूला रहेगा इसका, है ना? उत्तल दर्पण का ऐसे पेट फूला रहेगा, परावर्तक सतह ऐसे, और इसे इधर से आएगा प्रकाश से ठचाक टकराएगा, भाग जाएगा, ठीक है? या इधर भागेगा, जैसे भी भागे, लेकिन इसका परावर्तक सतह क्या होगा, है ना? उभरा हुआ रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं अवतल दर्पण का। तो बच्चों अवतल दर्पण में क्या होता है, इसमें परावर्तक सतह ऐसे धंसले रहता है, ऐसे पेट को सटका लेगा, ऐसे सटका लेगा, ठीक है? तो ये क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे धंसा हुआ रहता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, ठीक है? तो ये तो इसका डेफिनेशन हुआ, बहुत ही सिंपल है, वैसे ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना? मेनली इसमें तो हम लोग इस सब के बारे में अभी जाने कहाँ है, सारा चीज़ जानेंगे धीरे धीरे, सारा एक एक करके जानेंगे, ठीक है? ठीक है, तो बच्चों इसमें
इससे रिलेटेड जो भी टर्म है, इन सारे टर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे। सबसे पहले है ना हम डिफाइन करेंगे बच्चों किसको, तो ध्रुव को, है ना। तो इसमें मतलब गोलीय दर्पण में ध्रुव क्या होता है, तो बच्चों ध्यान में रखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या कहलाता क्या। तो बच्चों हम लोग को ध्यान में रखना है कि ध्रुव है ना किसी गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, क्या बच्चों, गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसी को तो ध्रुव कहते हैं बच्चों। ये देखिए ये गोलीय दर्पण है, इसका मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है ना, याद रहेगा। ये देखिए है ना इसका मध्य बिंदु ये ध्रुव कहलाएगा, देखिए इसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाएगा, समझ में आ गया, याद रहेगा। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु उसका ध्रुव कहलाता है, याद रहेगा बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग वक्रता है ना केंद्र के बारे में। तो आप लोग तो सब जानते हैं कि जितने भी गोला होता है उसका कोई ना कोई त्रिज्या होता है, उसका कोई ना कोई केंद्र होता है कि नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से हम लोग समझ लेंगे कि ये जो गोलीय दर्पण है किसी गोला का ही ना भाग है, किसी गोला का ही ना भाग है। अगर किसी गोला का भाग है तो उस गोला में केंद्र भी होगा सॉरी है ना थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अगर गोला है तो गोला का कोई ना कोई केंद्र भी होगा और उसमें त्रिज्या भी होगा। तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं है ना वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र होगा वही इस है ना गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र है ना गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, याद रहेगा, है ना। उसी तरीके से है ना वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि उसी तरीके से कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका त्रिज्या है ना देखिए उसका त्रिज्या ही इस गोलीय दर्पण का त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाता है बच्चों। समझ में आ रहा है, बस ध्यान में रखना है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा और उसका त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। समझ में आ गया, ये दोनों चीज समझ में आ गया, ये दोनों चीज समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, तो प्रधान अक्ष के बारे में, या उसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष, है ना बच्चों। तो चलते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष होता क्या है बच्चों, तो ध्यान में रखेंगे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। किसको बच्चों, ये देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये देख लीजिए है ना, ऐसे आ रहा है ना, ऐसे वक्रता त्रिज्या सॉरी ऐसे देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र ऐसे आ रहा है ना, पर ये रेखा स्विंग आ जा स्विंग आ जा, ये आ रहा है ना। ये क्या बच्चों, ये है प्रधान अक्ष, है ना। देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाले रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं फोकस और फोकस दूरी को, है ना, फोकस और फोकस दूरी को। तो बच्चों हम लोग ये सारे चीज़ भी हम लोग देख लेते हैं। और फोकस जो होता है और फोकस दूरी जो होता है वो उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए दोनों अलग अलग होता है। हम लोग दोनों के बारे में बात करेंगे, वैसे होता है कि है, लेकिन हम लोग डिफाइन जो करेंगे वो देख लीजिएगा कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तल दर्पण का फोकस के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है, तो ध्यान देंगे हम लोग कि जब प्रकाश की किरणें है ना, जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर है ना, प्रधान अक्ष के समांतर ऐसे आते रहे और दर्पण से टकरा करके ऐसे खुचा चला जाए ऊपर, ठीक है। परावर्तन ऊपर नहीं जाए, जोड़ी नहीं है ना, परावर्तन कहेंगे हम, है ना। हम लोग ये कहेंगे कि प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद है ना प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो, है ना, उत्तल दर्पण में काटती हुई प्रतीत हो, तो उस बिंदु को फोकस कहते हैं बच्चों। उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। आप देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे प्रधान अक्ष के समांतर ऐसे आ रहा है, ऐसे आते हैं हम ठोकेंगे तुम्हें, आते हैं हम ठोकेंगे तुम्हें, ऐसे स्विंग खचाक टकरा गया, स्विंग चला जाएगा ऐसे ऊपर, ठीक है। ऐसे आ रहा है, आते हैं तुम्हें ठोकेंगे नहीं ठोकेंगे
छोड़ेंगे नहीं, ऐसे आते हैं स्विंग खटाक, फिर ऐसे टकरा गया स्विंग चला जाएगा ऊपर, ठीक है। लेकिन बच्चों मुझे क्या लगेगा, मुझे लगेगा कि यहाँ से ये कटते हुए आ रहा है, यहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा, इसलिए ये बिंदु इसका फोकस कहलाएगा। समझ में आ रहा है। और जब ये फोकस कहलाएगा तो फोकस दूरी क्या होगा, तो बच्चों ध्यान में रखेंगे हम लोग कि ये जो फोकस है, ये जो ध्रुव है, इसके बीच का दूरी क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। फोकस और ध्रुव के बीच का दूरी क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण के फोकस के बारे में, ठीक है। तो अवतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होता है बच्चों, तो ध्यान में रखेंगे, है ना। इसमें भी वही चीज है ना, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर कट करे, है ना, उसे फोकस कहते हैं। समझ में आ रहा है। प्रधान अक्ष के समांतर आते हैं, ठोकेंगे तुम्हें, ठचा मारेंगे, परावर्तन हो गया, तो ये कट गया एफ पर, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये फोकस हो गया। और ध्यान में रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच का दूरी क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। समझ में आ रहा है। तो हम लोगों को समझ में आ गया है फोकस दूरी क्या होता है, फोकस क्या होता है, दोनों में ही ध्यान में रखना बच्चों। हम लोग आगे जाकर के चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, उसके अनुसार, है ना, उत्तल दर्पण का जो फोकस होगा बच्चों, उत्तल दर्पण का फोकस ये धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों देखिएगा ध्रुव से दाहिने ओर होगा, और दाहिने ओर जो है ना धनात्मक माना जाता है। हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे किसमें बच्चों, चिन्ह परिपाटी में, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होगा क्योंकि ध्रुव से दाहिने ओर हो गया, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरीके से, है ना, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है बच्चों ऋणात्मक होता है। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये ध्रुव के बाईं ओर है, और बाईं ओर जो होता है वो ऋणात्मक होता है कि नहीं बच्चों। हाँ, हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे बच्चों, आगे जब चिन्ह परिपाटी हम लोग पढ़ने लगेंगे वहाँ पे बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। हाँ, ज़्यादा उसके बारे में देखने नहीं, अभी फिलहाल ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस क्या है बच्चों, दाहिने तरफ है, और अवतल दर्पण का फोकस बाएं तरफ है। समझ में आ रहा है, आप लोगों के लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को इतना चीज़ समझ में आ गया है, ठीक। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, इससे जो इमेज बनता है तो हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि इतना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसका उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, उपयोग के बारे में। पहले उत्तल दर्पण के बारे में बात करते हैं, है ना। उत्तल दर्पण से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा उपयोग कहाँ करें, तो बोलता है कि मेरा उपयोग कहाँ करोगे, देखो मुझे गाड़ी के साइड मिरर में लगा दो, मैं पीछे का आदमी देखता रहूँगा और सारे निगरानी करता रहूँगा, ठोकर नहीं लगेगा, है कि नहीं। तो इसको क्या किया जाता है ना, गाड़ी के साइड मिरर में लगा दिया जाता है, ठीक है भाई, निगरानी करते रहो, देखते रहो कहीं कोई आगे ठोक ना दे, है कि नहीं। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल, है ना, गाड़ी के साइड मिरर में कर लिया जाता है। फिर ये क्या कहता है बच्चों, अवतल दर्पण, मेरा भी इस्तेमाल गाड़ी के हेडलाइट में कर दो, मेरा भी इस्तेमाल गाड़ी के हेडलाइट में कर दो, मैं भी आगे दूर तक रोशनी भेजूंगा, है ना, मैं भी दूर तक रोशनी भेजूंगा, और हम भी आगे में जो लोग चल रहे हैं उसको ठुकने नहीं दूंगा, ठुकने नहीं दूंगा। और इसीलिए इसका इस्तेमाल गाड़ी के हेडलाइट में कर दिया जाता है कि नहीं बच्चों। इसका इस्तेमाल गाड़ी के हेडलाइट में कर दिया जाता है, आप लोग को तो मालूम होगा। फिर ये क्या कहता है, उत्तल दर्पण, तो मेरा भी इस्तेमाल एक जगह और करो, कहाँ पे, बोलता कहाँ पे, तो तीखा मोड़ जहाँ है, तीखा मोड़ वहाँ पे मेरा इस्तेमाल कर दो, है ना। क्योंकि इधर से जो लोग आते रहेंगे और इधर से जो लोग आते रहेंगे, दोनों ही देख लेंगे एक दूसरे को और एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। हाँ, इसीलिए मेरा इस्तेमाल तीखा मोड़ के पास कर दो। तीखा मोड़ कैसे होता है बच्चों, अब तीखा मोड़ क्या होता है वो समझ लीजिए। तीखा मोड़ क्या होता है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए। तीखा मोड़, ये मान लीजिए ये ऐसे ऐसे रोड गया है कि नहीं, ये इस तरह का रोड है कि नहीं। अब इस समय तो बहुत सारा मान लीजिए बिल्डिंग है, इस समय बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, तो होगा क्या कि इधर से जो लोग जाएंगे और इधर से जो लोग जाएंगे एक दूसरे को देखेंगे नहीं, क्योंकि बीच में बिल्डिंग है ना, बीच में बिल्डिंग है
है ना। तो इसीलिए एक दूसरे को देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे एक दूसरे से, है ना, और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण क्या कहता है बच्चों कि मुझे भी खड़ा कर दो यहाँ पर, मुझे भी खड़ा कर दो यहाँ पर, ताकि इधर से जो लोग आ रहा है वो इसमें इसका इधर का आदमी का प्रतिबिंब देख ले, और इधर से जो लोग आ रहा है इस इधर से जो आ रहे हैं उसका प्रतिबिंब देख ले, और दोनों सतर्क हो जाए और दोनों एक दूसरे को, है ना, ठोके नहीं और टकराए नहीं। अब ये भी तो बच्चों क्या करता है, इसको भी, है ना, तीखे मोड़ पे लगा दिया जाता है ना। अब देखिए बच्चों, अवतल दर्पण फिर कहता है मेरा भी इस्तेमाल सैलून में करो, क्योंकि सैलून में लोग आते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है, और आते हैं तो उसको कट जाता है, खुट जाता है, तो मैं उसका निगरानी करूँगा, मैं भी कटने नहीं दूंगा, दाढ़ी नहीं कटने दूंगा, है ना। तो इसीलिए उसका इस्तेमाल फिर से बच्चों, अवतल दर्पण का इस्तेमाल फिर से कहाँ कर दिया जाता है, सैलून में कर दिया जाता है। चलो भाई तुम सैलून में रहो, हाँ, दाढ़ी मत कटने देना, ठीक से दाढ़ी कटने देना मतलब हाँ, गाल नहीं कटने देना, ठीक, हाँ, समझ में आ रहा है, हाँ। तो अब इसका इस्तेमाल कर दिया, समझ में आ रहा है। अब फिर उत्तल दर्पण कहते हैं तो मेरा भी इस्तेमाल किराना स्टोर में करो, बड़े बड़े किराना स्टोर में करो, वहाँ पे लोग सब बहुत चोर सब आते हैं और पीछे सामान चुरा के लेके चले जाते हैं, तो इसलिए मेरा इस्तेमाल किराना स्टोर में कर दो कि वहाँ से मैनेजर देखता रहेगा, हाँ, कोई चोरी नहीं करेगा, ठीक है। तो बोला ठीक है। तो चलो, अब क्या पहले किया जाता था तुमको, अब नहीं करेगा कोई, अब सीसीटीवी कैमरा सब आ गया है, अब कोई नहीं करेगा, ठीक है। चलो पहले कर लिया जाता था, ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ, वहाँ पे कर लिया जाता था। फिलहाल बच्चों अभी नहीं करता है, लेकिन पहले होता था, तो ध्यान रखिएगा कि बड़े बड़े किराना स्टोर में भी इसका इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। और फिर क्या कहता है बच्चों अवतल दर्पण, कहते हैं मेरा भी इस्तेमाल डॉक्टर लोग करेगा, देखते रहना, तू जा, जहाँ जाना है तुमको, जहाँ पे तुमको रहना रह, मेरा भी इस्तेमाल डॉक्टर लोग करेगा, है ना। क्यों करेगा, क्योंकि मरीज को देखना पड़ता है, हलक के अंदर देखना पड़ता है, कान के अंदर देखना पड़ता है ना। तो वैसे थोड़ी ना देख लेगा, तो हमारे हम, है ना, हम पे प्रकाश ऐसे पड़ेगा टिस्कम, अब क्या होगा, हाँ, परावर्तन होकर के हम उसके हलक में चले जाएंगे, और फिर वहाँ पे हमको, है ना, डॉक्टर साहब देखेंगे, और फिर उसका, है ना, आगे काम करेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए उसका इस्तेमाल डॉक्टर लोग भी करने लगते हैं, किसका बच्चों, अवतल दर्पण का इस्तेमाल डॉक्टर लोग भी करने लगते हैं, कहाँ पर, तो, है ना, रोगी को, है ना, नाक का, है ना, मुंह के अंदर, कान, इस सब के में हम जो है डॉक्टर लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरह से, है ना, इस सब का इस्तेमाल होता है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड जो भी बातें थी वो हो गई है, और बाकी जो बच गया बच्चों आगे हम लोग और डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग वीडियो पे, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे हम लोग मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप देखते रहिए, ठीक है बच्चों, है ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।